वो विधानसभा में तो बोले, उसके बाद फिर जब विधान परिषद में उसके बाद गए उस वहां भी और उससे ज्यादा बोल रहे हैं। ये तो पता नहीं क्या कल उनको हो गया था, ये तो जो उनके साथ रहते हैं वो जाने या फिर नीतीश कुमार जी जानेंगे। अगर मान लीजिए वो स्वस्थ नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अब एक उम्र हो गया या कोई और बात है तो इस्तीफा दे दीजिए। बता दें तेजस्वी यादव जी या जो भी बता रहे हैं तो बता दें किताब में जो उन्होंने कहा वैसी भाषा का प्रयोग किस किताब में किया गया। सी ग्रेड फिल्मों बी ग्रेड फिल्मों में चलता है होगा वैसी भाषा, या उस तरह का जो मैगजीन आता होगा सी ग्रेड बी ग्रेड अश्लील किताबें उसमें होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे बोले। बिहार से बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को क्या होगा ऐसा बोल रहे हैं। रात से ही हमें कई लड़कियों का फोन आ गया स्टूडेंट का। अब जो भी महिला थी वो शर्म से माथा नीचे कर ली हो, मैं तो वीडियो में दिख रहा है, वो शर्म से माथा नीचे कर ली, चाहे इनके पार्टी का हो या विपक्षी पार्टी का हो, इससे मतलब नहीं है, महिला महिला होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक काफी आपत्तिजनक बयान दिया गया। हालांकि उनके द्वारा आज माफी भी मांग लिया गया है। इसके साथ साथ कल 65% आरक्षण की बातें की गई और कैबिनेट के द्वारा इसे अप्रूव भी कर दिया गया कि जितने भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं या फिर कॉलेज में दाखिला हो, इन सब चीजों में 65% आरक्षण लागू किया जाए। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से बात करेंगे। दिलीप जी, कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान आया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, सबसे पहले तो इस पर जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही अजीब बयान था, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, एक गरिमामय पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्या बोलना है नहीं बोलना है ये सोच समझ के बोला जाता है। ये तो एक आम व्यक्ति भी अगर सार्वजनिक रूप से इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो उसको भी लोग कहेंगे कि एकदम गलत आदमी है। ये तो मुख्यमंत्री है, वो भी 17 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं। उसके बाद इस तरह की भाषा का प्रयोग, ठीक है आप कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उसका लहजा अलग होना चाहिए, उसका शब्दों का प्रयोग आपको उस तरह करना चाहिए, वैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आपत्तिजनक ना हो, अश्लील ना हो। आपको उस तरह का इशारा नहीं करना चाहिए जिस तरह से आप इशारा कर रहे हैं, अश्लील शब्द बोल रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए था। ठीक है, कहने के लिए आप कोई भी चीज को आप कहने का तरीका होता है, एक शैली होती है, जो कि उनके कहने का जो शैली था वो बिल्कुल गलत था, अश्लील था, जिसका कि विरोध तो सभी लोग कर रहे हैं। और आज वो खुद माफी मांग लिए तो ये तो साबित हो गया कि यानी कि वो गलत किए। अब तो ये कोई नहीं कह सकता ना कि नीतीश कुमार जी गलत नहीं किए, वो तो खुद माफी आज मांग लिए हैं, तो इसका मतलब वो गलत किया। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, आज तक सार्वजनिक मंच से कहीं भी विधानसभा हो या विधान परिषद या फिर कहीं भी सार्वजनिक मंच से चुनावी सभा हो या कहीं भी मीडिया के सामने 2002 से हम नीतीश कुमार जी को सुन रहे हैं, लेकिन कभी भी आवेश में आके बहुत सारी चीज बोलते हैं, गुस्सा में बहुत सारी चीज बोलते हैं, लेकिन इस तरह से अश्लीलता या गंदी बातें उन्होंने कभी नहीं कही। हल्का फुल्का होता है कि चलो हंसी मजाक वो अलग चीज हुआ, या गुस्सा में कुछ बोल दिए वो अलग चीज, लेकिन इस तरह से मैंने कभी नहीं सुना था। पता नहीं कल क्या इनको हो गया, अब तो ये बड़ा अजीब लगता है। तो वही जाने, नीतीश कुमार जी ही जानेंगे या उनके जो साथ रहते हैं। दोनों सदन में वो विधानसभा में तो बोले, उसके बाद फिर जब विधान परिषद में उसके बाद गए उस वहां भी और उससे ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये तो पता नहीं क्या कल उनको हो गया था, ये तो जो उनके साथ रहते हैं वो जाने या फिर नीतीश कुमार जी ही जानेंगे। तो ये तो बड़ा दुख की बात है कि बिहार जैसे राज्य जहाँ परंपरागत बहुत सारी चीजें चलती है, वो भी छठ पर्व का भी समय चल रहा है, दीपावली है, उसके बाद इस तरह का सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, अश्लीलता, ये बड़ी दुख की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार जी कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ये बड़ा दुख हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे बोले। बिहार से बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को क्या होगा ऐसा बोल रहे हैं। रात से ही हमें कई लड़कियों का फोन आ गया स्टूडेंट का, वो लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को क्या होगा, इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, अजीब सा बात वो बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए उनको ऐसा। तो मतलब बिहार की बेटियां भी बहुत इनकी बात को सुनकर बहुत चिंतित हैं। उनको लगता है कि क्या हो गया मुख्यमंत्री जी को। अगर मान लीजिए वो स्वस्थ नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अब एक उम्र हो गया या कोई और बात है तो इस्तीफा दे दीजिए, नए लोग को मौका दीजिए। भाई सब दिन आप ही तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहिएगा ना। अभी तो प्रधानमंत्री का भी वो ख्वाहिश रखे हुए हैं मन में। नहीं, इस तरह की भाषा आप प्रयोग कीजिएगा तब फिर प्रधानमंत्री के लिए आपको बिहार या बिहार से बाहर के लोग कैसे चुनेंगे? ये तो संभव ही नहीं लग रहा है। जब आप कभी कुछ बोल रहे हैं। कुछ समय पहले देखिए आप, नीतीश कुमार जी पैर छू के प्रणाम करने लगते थे, 1 साल पहले की बात है, किसी को भी पैर छू लेते थे। इससे पहले देखिए इनका अशोक चौधरी का माथा टकरा रहे हैं किसी से, तो कुछ समय पे इस तरह की घटना वो कर देते हैं। तो लगता है कि इनका स्वास्थ्य सही नहीं है।
तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब क्या है एग्जैक्ट क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता ना, लेकिन जो दिख रहा है उसी को देखा। कल तो बहुत ज्यादा हो गया कि इस तरह से अश्लील बातें बोली जा बीजेपी रही की है। एक विधायक रोने लगी, वो निवेदिता नाम की जो विधायक हैं, वो तो रोने लगी कि ऐसा भाषा हम लोग बहुत शर्मसार हुए नहीं, जब ये बोल रहे थे उनके पीछे लेसी सिंह शायद थी। विधान परिषद में। अब लेसी सिंह थी, चेहरे से तो मुझे वही लगी। अब जो भी वो महिला थी वो शर्म से माथा नीचे कर ली हो। मैं तो वीडियो में दिख रहा है वो शर्म से माथा नीचे कर ली, चाहे इनके पार्टी का हो या विपक्षी पार्टी का हो, इससे मतलब नहीं है। महिला महिला होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदन में इनकी बातों को सुना गया ना, वो तो सोशल साइट्स पे और अन्य चैनलों के माध्यम से पूरा देश विश्व के लोग सुन रहे हैं उनकी बातों को। ये तो बड़ी दुख की बात है। इस तरह से एकदम आप ठीक है, आप ये जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, उनके बता रहे हैं, तो तरीका होता है उसके समझाने का। उसी चीज को आप अच्छे शब्दों से समझा सकते थे। वो तो किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ा कि वो 9th-10th में भी 11th-12th में बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, किताब में भी है, लेकिन उसका भाषा उसकी शैली अलग होती है ना समझाने की। लेकिन दिलीप जी, जो उनके सहयोगी हैं, चाहे उनकी पार्टी के हों या फिर तेजस्वी यादव भी हों, उनका भी कहना है कि तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन जो तरीका था वो क्या किताबों में है क्या? वो ये बातें कही गई हैं किताबों में क्या? बिल्कुल नहीं। बता दें तेजस्वी यादव जी या जो भी बता रहे हैं तो बता दें किताब में जो उन्होंने कहा वैसी भाषा का प्रयोग किस किताब में किया गया है, जरा बता दें। हम लोग भी देखना चाहते हैं। हम तो पढ़े हैं, खुद बायोलॉजी मेरा इंटर में रहा है, जूलॉजी ऑनर्स किए हमने, हम जूलॉजी ऑनर्स किए हैं। तो हमको बता दे भाई किस किताब में इस तरह की भाषा लिखा हुआ है। जैसी भाषा नीतीश कुमार जी ने कहा वैसी भाषा किस किताब में लिखा हुआ है मुझे दिखा दिया जाए। हाँ, सी ग्रेड फिल्मों बी ग्रेड फिल्मों में चलता है होगा वैसी भाषा, या उस तरह का जो मैगजीन आता होगा सी ग्रेड बी ग्रेड अश्लील किताबें उसमें होगा, वो अलग चीज है। लेकिन जो किताब है जो पढ़ाई में यूज होता है स्कूल कॉलेज में, उस किताब में तो इस तरह की भाषा का कहीं प्रयोग नहीं होता है। तो कहीं हुआ है तो दिखाएं। जी, कल आप भाषण सुने होंगे क्या? कल तो चर्चा चल रहा था जातीय सर्वे की रिपोर्ट पर, उस पर चर्चा चल रहा था। जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है उस पर चल रहा था, जो आर्थिक स्थिति है उस पर चल रहा था। उसमें ये बात कहाँ से आ गया? और एकाएक क्या ये पहले से सोच के आए थे या एकाएक उनके मुंह से निकल गया है बात? देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी ही जानेंगे कि ये पहले से इनकी प्लानिंग थी कि ऐसा बोलना है या उस समय अचानक से बोल दिए। लेकिन इतना तो जरूर है, जो बात इन्होंने कह दिया जो अश्लील बातें, उसके चक्कर में जो इन्होंने जातीय जनगणना का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, आरक्षण बढ़ाने की जो बात किया, वो सारा मुद्दा इनका दब गया। और इनका जो जनसंख्या नियंत्रण पे जो इनका जो दिया गया बयान था वो ज्यादा वायरल हो गया सब जगह। तो ये तो अपने अब पता नहीं क्या सोच के बोले, तो यही जानेंगे। तो दिलीप जी थे, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी की बातें काफी आपत्तिजनक थी और ये प्रतीत होता है कि वो अस्वस्थ हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं खुद इसकी निंदा करता हूं। बीजेपी का अलग अलग बयान है, जो विपक्षी दल है उनका अलग अलग तर्क आ रहा है। सभी जो है नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बयान जो है वो काफी महिलाओं को भी काफी शर्मसार करने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको लेकर माफी मांग ली गई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।